Discovery. The credit for the discovery of hydrogen goes to Henry Cavendish 1766. हाइड्रोजन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है हेनरी कैवेंडिश को 1766. ऑल्दो रॉबर्ट बॉयल हैड प्रिपेयर्ड द गैस इन 1672. जबकि रॉबर्ट बॉयल ने इस गैस को 1672 में ही प्रिपेयर कर लिया गया था. Not only did Cavendish prepare the gas from iron and dilute acids, he also established its elementary nature and showed that water is formed when this gas burns in air. लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने इसका एलिमेंट्री नेचर, इस एलिमेंट का नेचर जो है वो पता कर लिया था और ये भी पता कर लिया था कि जब ये गैस बर्न होती है एयर में H2+O2 तो ये वाटर फॉर्म होता है. ही कॉल्ड इट इनफ्लेमेबल एयर. ये आसानी से जलने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियबल नेचर. इट वॉज एन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर दैट लेवोसियर्स इन 1783 नेम्ड इट हाइड्रोजन. क्योंकि ये आसानी से पानी बना लेता है इसलिए इसको हाइड्रोजन नाम दिया, जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर. Occurrence. In free state, hydrogen is found in traces in the earth crust and atmosphere. हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, ये हम लोग पढ़े हैं पहले ही. तो हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है इसलिए फ्री स्टेट में बहुत कम ही पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में. वॉल्केनिक गैसेस, जब वॉल्केनो फटता है तो उसके गैसेस में 0.025% होता है हाइड्रोजन. अर्थ क्रस्ट में 0.98%, द अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.01% एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द स्टार. सन और स्टार के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, जो है हाइड्रोजन इन लार्ज अमाउंट. कंबाइंड स्टेट. Plant and animal tissues are made up of compounds of hydrogen with carbon, oxygen and nitrogen. प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ में हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन पाया जाता है. हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स, एल्कलीज, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स. इन सभी के गुण इसमें होते हैं, इनमें विशेषताएँ होती हैं. एसिड HCl होता है, H2SO4 होता है. ऐसे हाइड्रोकार्बन में H2CO3 हाइड्रोकार्बन बनाता है, हम लोग पढ़े थे ना, Na2CO3 बना रहा है, ये सब. In addition to these, sugar, starch, petroleum products, proteins, carbohydrates and also fats contain hydrogen. इन सब के अलावा शुगर में, स्टार्च में जहाँ कहीं H आ रहा है उन सभी जगहों पर हाइड्रोजन कंपाउंड स्टेट में मिलता है. इन वाटर इट इज़ 11.1% बाई वेट. पानी में वेट के हिसाब से इसमें 11.1% होता है. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है? Since water, acids and alkalis contain hydrogen, they form the cheapest raw materials for preparation and manufacture of hydrogen. क्योंकि वाटर में, एसिड्स में, एल्कलीज में वाटर हाइड्रोजन होता है तो इन सभी से बहुत सस्ते में हाइड्रोजन बनाया जा सकता है. हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल्स. Reactive metals like potassium, sodium and calcium react with cold water. पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बहुत रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन. ये इनके साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उनके और हाइड्रोजन गैस निकलती है. देयर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है. पोटेशियम की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है इसलिए पोटेशियम जो है पानी के ऊपर तैरता है. पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर. डेंसिटी पोटेशियम की है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. तो पोटेशियम की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है. इट मेल्ट्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है, फॉर्मिंग ए सिल्वर ग्ले
ग्लोब्यूल, इसके जो ये मेल्ट हो जाता है और सिल्वर ग्रे कलर के दाने जैसे दिखते हैं, दैट डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये दाने जो बनते हैं इनके मेल्ट होने के बाद, वो पानी की सतह पर तेज़ी से आगे पीछे जा रहे होते हैं। द रिएक्शन इज़ हाइलो एक्सोथर्मिक एंड विगरस। ये रिएक्शन जो होती है बहुत तेज़ होती है और हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। पोटेशियम 2K + 2H2O हाइड्रोक्साइड बनाता है इसका, 2KOH और H2 गैस निकलती है। इट कैचेज फायर एंड बर्न्स विद ए लाइलैक कलर्ड फ्लेम। ये कैच कर लेता है फायर को और जलता है हल्के पर्पल कलर में। लाइलैक कलर जो होता है पर्पल कलर, हल्का पर्पल कलर होता है, उसमें इसकी फ्लेम होती है इस कलर की। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन। बबल्स दिखेंगे हाइड्रोजन गैस के ऊपर। एंड द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस। और जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, सोपी होगा, साबुन की तरह के थोड़ा सा, और अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन है सोपी नेचर का। ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पेल ब्लू फ्लेम। जो प्योर हाइड्रोजन होती है जब वो होती है वो पेल ब्लू कलर की होती है फ्लेम में। द कलर ऑफ द फ्लेम इज लाइलैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम वेपर। लेकिन ये जो पोटेशियम वेपर जो होती है उससे कुछ टुकड़े उसमें फ्लेम में आ जाते हैं, उस स्ट्रेस के कारण ये लाइलैक कलर की होती है। क्वेश्चन, पोटेशियम रीडली कैचेस फायर इन एयर। क्योंकि पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है, वो तेज़ी से जो है वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर के एयर से। तो पोटेशियम रेडली कैचेज फायर इन एयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर वेपर, सो इट इज़ केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इसलिए ये रिएक्शन ना करे वाटर वेपर से, तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है जो इनर्ट होता है। एंड हैंडल्ड केयरफुली, और उसको हाथ से छुआ भी नहीं जाता है, क्योंकि हाथ में भी मॉइस्चर होगा, कुछ होगा तो उससे वो रिएक्ट कर जाएगा। डू नॉट टच इट विद योर हैंड, रेदर यूज ए पेयर ऑफ टंग्स। इसके अलावा हाथ से नहीं छूना चाहिए इसको, इसको कहीं चिमटे की सहायता के तब उठाया जाता है, निकाला जाता है केरोसिन से बाहर। तो पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, इसलिए कोल्ड वाटर संग रिएक्ट कर जाता है। कोल्ड वाटर संग रिएक्ट करके इसका हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो, और पोटेशियम जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये इसका कलरलेस, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है सोल्यूशन फॉर्म, और जो सोल्यूशन फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, सोपी होता है और अल्कलाइन होता है। सोडियम, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर से अभी भी कम होती है, इसलिए ये भी पानी के ऊपर तैरता है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पोटेशियम की 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। मेल्टिंग पॉइंट इसका 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मेल्ट्स फॉर्मिंग ए सिल्वरी ग्लोब्यूल। ये मेल्ट होता है और ये सिल्वर दाने होते हैं इसके, सिल्वरी कलर के, विच डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये भी पानी के ऊपर आगे पीछे ऐसे इधर उधर जाता रहता है। द रिएक्शन इज लेक्स एक्सोथर्मिक। ये पोटेशियम की तुलना में ये जो रिएक्शन होती है कम एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट कम निकलती है, एंड लेस विग्रस, और कम तेज़ी से ये रिएक्शन टेक प्लेस भी होती है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। 2Na + 2H2O, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये दिया है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस है। इट कैचेज फायर एंड बर्न्स विद ए गोल्डन येलो फ्लेम। ये भी फायर में बर्न होता है और इसका कलर गोल्डन येलो कलर का होता है। इसका क्या था, लाइलैक कलर का था, और ये गोल्डन येलो कलर का होता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस की बबल निकलती है, ये निकल रही है हाइड्रोजन गैस की बबल्स। द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस, सोपी, स्लाइटली वार्म एंड अल्कलाइन। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो गर्म होगी, तो ये जो रिएक्शन, द सोल्यूशन जो फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, सोपी होता है, स्लाइटली वार्म होता है और अल्कलाइन होता है। सोडियम एमलगम
alloy of sodium with mercury. सोडियम और मरकरी से मिलकर बनता है सोडियम amalgam and potassium amalgam react smoothly with water. Therefore, hydrogen can be safely prepared from these amalgams. कैल्शियम डेंसिटी जो होती है इसकी पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है, पानी में डूब जाता है. कैल्शियम सिंक्स इन वाटर, पानी में डूब जाता है. रिएक्शन इज लेस विगरस देन सोडियम, सोडियम से कम तेज़ी से होता है ये इसका रिएक्शन. कैल्शियम प्लस 2H2O CaOH2 बनाता है और H2 गैस निकलती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट होगा, गर्म होगा ये. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर लिबरेटेड एंड द सोडियम एंड द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, टर्बिड एंड अल्कलाइन. ये देखो, इफ रेड लिटमस इज इंट्रोड्यूस इन सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है. क्या किए, कैल्शियम मेटल रखा है, वाटर है यहाँ पर, इन्वर्टेड फनल है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो बबल निकलती है हाइड्रोजन गैस की बबल, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है. द सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स of sodium, potassium and calcium turn red litmus blue showing their alkaline nature. ये सभी जितने हम लोग पढ़े पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मेटल्स. अभी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब हॉट वाटर का क्या रिएक्शन होता है. मैग्नीशियम reacts slowly with boiling water and forms a base, magnesium hydroxide, liberating hydrogen gas. मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर जाता है, नहीं कर पाता है. बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है इसलिए, और ये क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. Mg प्लस 2H2O, कौन सा, बॉइलिंग वाटर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है. मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस वाइट लाइट, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड वाइट ऐश, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पढ़े हम लोग, मैग्नीशियम जब हम लोग बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये याद रखेंगे. Mg प्लस H2O, स्टीम ले रहे हैं तो MgO प्लस H2O, H2 बन रहा है, हाइड्रोजन तो सब में निकलेगी. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रम्बल्स डाउन ड्यू टू हीटिंग, गर्म के कारण ये क्या होता है, क्रम्बल हो जाता है. फर्दर एक्सपोजिंग मैग्नीशियम टू स्टीम रिजल्ट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये फिर से जब इसको स्टीम के साथ एक्सपोज किया जाता है मैग्नीशियम को स्टीम के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. यहाँ दिखाया है बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पर ये यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ से भी गर्म किया जा रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ हो रही है वाटर के साथ. एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ठंडे पानी के संग नहीं हो पाता है तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है. इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. 2La प्लस 3H2O 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, H2O स्टीम है तो ये Al2O3 और 3H2 गैस बनती है. देयर इज नो फर्दर रिएक्शन ड्यू टू द ऑक्साइड कोटिंग. क्या होता है, इस टेम्परेचर पे जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके बाद इसके ऊपर ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और इसके ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग हो जाती है ये. अब जब कोटिंग हो जाती है तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता फिर से. एट हाई टेम्परेचर हाउएवर द कोटिंग ब्रेक्स, लेकिन जब और ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको रिएक्ट कराया जाता है तो जो कोटिंग लग गई है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड जो बन जाता है उसकी कोटिंग जो लगी है वो ब्रेक हो जाती, टूट जाती है. एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम लिबरेटिंग हाइड्रोजन, और तब ये
फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालता है। जिंक, इट इज़ इवन लेस रिएक्टिव, ये एल्यूमिनियम से भी कम रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड एंड स्टीम इज पास्ड ओवर इट। जब जिंक को हीट किया जाता है और स्टीम को इसके ऊपर से पास किया जाता है तभी ये रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड जिंक इज कन्वर्टेड टू वाइट जिंक ऑक्साइड। जिंक को गर्म किया जाता है और इसको स्टीम के साथ पास किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो ऑक्साइड की परत लग जाती है जिंक के ऊपर से तो ये नेगेटिव हो जाता है। जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन इट इज़ हॉट बट वाइट व्हेन इट इज़ कोल्ड। ये जब गर्म होता है तो येलो कलर का होता है और ठंडा होने पर ये वाइट हो जाता है। इसके ऊपर कोटिंग जब आ जाती है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, अभी काम नहीं कर पाता है। आयरन, आयरन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम दोनों से ही कम रिएक्टिव है। आयरन इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक बट रेड हॉट आयरन, लेकिन जब इसको बहुत गर्म कर दिया जाता है, रेड हॉट हो जाए, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, तब ये स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है फॉर्मिंग ट्राईफेरिक टेट्राऑक्साइड। ट्राईफेरिक मतलब Fe3, टेट्रा मतलब 4 ऑक्साइड यानी O4, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन बनती है, देखो आयरन को गर्म करके जब रेड हॉट आयरन हो जाता है तब इसको स्टीम के साथ पास करते हैं तो बनता है ट्राईफेरिक टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिवर्सिबल है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकली इसको तुरंत ही अलग कर दिया जाता है। अगर इसको निकाल के अलग नहीं किया जाएगा तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाती है, वापस ये दोनों मिलके फिर से ये अलग ये बना लेते हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इफ द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज नॉट रिमूव्ड, द आयरन ऑक्साइड ट्राईफेरिक टेट्राऑक्साइड जिसका आयरन ऑक्साइड है फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड बैक टू आयरन, ये वापस आयरन बन जाएगा। ये है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। यहाँ से हीट दिया जा रहा है, बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे भी यहाँ गर्म दिया जा रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन बन जा रहा है। इन द बिगनिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज स्लो। शुरू में जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो अभी क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके ये बनाना है इनको, तो अभी कोई प्रोडक्ट शुरू में क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अभी कोई प्रोडक्ट तो बना हुआ नहीं है, तो ये इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो रिएक्शन ज़्यादा तेज करेगी, तेज़ी से होगी। तो in the beginning the forward reaction is fast and the backward reaction is slow. Since the speed of reaction is directly related to the masses or the concentrations of the reacting substances, as the reactant get consumed, the forward reaction becomes slower. लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट जो था उससे प्रोडक्ट बनने लगेगा तो प्रोडक्ट का मास बढ़ने लगेगा, तो प्रोडक्ट का मास बढ़ने लगेगा तो इधर का रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगी और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो। द फॉरवर्ड रिएक्शन becomes slower. In other words, as the products are formed, the backward reaction becomes faster. There comes a time when the forward and backward reaction acquire the same speed. एक समय ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। Thereafter the reaction does not appear to move in a single direction. जब ऐसा होगा तो अब रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। जब दोनों तरफ के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाएगी तो रिएक्शन होना अब बंद हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, अब नहीं चेंज होगा। दिस इक्विलिब्रियम स्टेज अटेंड एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह स्टेज आ जाएगी जिसको इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाएगा। एन इक्विलिब्रियम दैट इज अटेंड थ्रू ए केमिकल चेंज इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल चेंज के कारण जो होगा उसको कहा जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। नोट, When metals react with steam, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, rate of reaction is faster in the case of magnesium but it progressively decreases in the case of aluminium, zinc and iron. जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्शन सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम में होती है
क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे आते चले जाते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन जो होता है धीमे होता है। In the case of magnesium, aluminum, and zinc, the reaction stops after some time. This is because the oxides of these metals stick to the surface of the respective metals and thus do not further allow steam to come into contact with the metal, and the reaction stops. In the case of मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक में क्या होता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है जो उसके ऊपर चिपक जाता है। जब उसके ऊपर चिपक जाता है तो मेटल जो है उसका रिएक्शन बाहर से नहीं हो पाता है, तो रिएक्शन बंद हो जाती है, एंड द रिएक्शन स्टॉप्स। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नॉन मेटल्स पे क्या होता है, कार्बन। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, जब बहुत गर्म कार्बन पर कोक जो है उस पर स्टीम पास की जाती है तो वाटर गैस फॉर्म होती है। CO प्लस H2 को मिलाकर इसको कहा जाता है वाटर गैस। वाटर गैस की बात आएगी तो क्या कहेंगे, CO प्लस H2। तो रेड हॉट कोक यानी कार्बन को H2O के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट कराया गया है तो CO प्लस H2 होता है जो कहलाता है वाटर गैस।